अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन ब्रांड स्टोरी के बारे में है और इसके अंदर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रांड स्टोरी किस तरीके से बनानी चाहिए। उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि बेसिकली आपका कस्टमर देखना चाहता है या पढ़ना चाहता है इन योर ब्रांड और थ्रू योर प्रोडक्ट। तो हम इसको देखते हैं। स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन से ब्रांड स्टोरी के हवाले से। ब्रांड स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। A brand story starts with the past, discusses the present and unfolds the expectations from the future. तो मेन क्वेश्चन किसी भी ब्रांड स्टोरी को बनाने का यही होता है कि आपकी ब्रांड क्यों वजूद में आई है। तो इसको अगर आप एक जनरल ओवरव्यू इसका अगर देखें या जो जनरल आंसर आप इस ब्रांड स्टोरी से देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो यही होता है कि आप एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई विद इन दैट इंडस्ट्री या जो मार्केट आप टैप करना चाह रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम लाई करती थी जो आपने देखा एज एन अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन था और उससे क्या रिजल्ट्स आपने एक्सपेक्ट करे। तो वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली जो जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप उसके अंदर इस तरीके से कवर करते हैं। तो यही जो है एक सिंपल स्टोरी आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे, जो इवेंचुअल सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड करा विद योर प्रोडक्ट और योर सर्विस उसकी बात करेंगे, और इवेंचुअली उससे कस्टमर्स को किस तरीके से फ़ायदा हुआ इन द फॉर्म ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट और ऑफ योर सर्विस। वो एक ब्रांड स्टोरी का पार्ट बनती है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू योर इंडस्ट्री चेंज होती हैं कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं और उसमें उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी, या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने क्या प्रोडक्ट की वो अपॉर्चुनिटी या वो चैलेंज देखा जो यूज़र्स को फेस हो रहा था, और उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। तो ये जो इंटायर ब्रांड स्टोरी बनाने की इम्पोर्टेंस है, ये मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, जिसमें हम अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लेते हैं या हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स की एग्जांपल लेते हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कराना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक अच्छा इम्पैक्ट तभी बना पाएंगी जब हम एक प्रॉपर ब्रांड स्टोरी लेके चलेंगे। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, देयर हाई चांस के समथिंग सिमिलर अलोंग द लाइंस कोई और कंपटीटर भी हमारा कर रहा होगा। तो आपको जो यूनिक एस्पेक्ट मिलेगा वो इस लिहाज से मिलेगा कि आपका जो ब्रांड है वो डिफरेंट है या आपका ब्रांड यूनिक है, और आप वहाँ पे सिर्फ एक जो कस्टमर माइंडसेट है वो उसके दिमाग इस चीज़ पे नहीं जाएगा कि यार ये सिर्फ जो है वो एक पैसा बनाने वाला प्रोडक्ट है जो कि सूनर और लेटर जो है वो ये लोग जो है यहाँ पे नहीं होंगे, या फॉर एग्जांपल ये मुझे इतनी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट नहीं लग रही है क्योंकि ये इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ब्रांड स्टोरी का पार्ट बनती हैं और ब्रांड स्टोरी स्टोरी को मज़ीद इम्पोर्टेंट बनाती हैं। आपके जो जो भी वेबसाइट है, आपके जो प्रोडक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका एक प्रॉपर ब्रांड हो, और आप उस ब्रांड को लेके एक अच्छा इंप्रेशन अपने कस्टमर्स के सामने शो कर रहे हो, जिसमें आप अपने कस्टमर्स के बारे में जेन्युइनली कंसर्न हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है वहाँ पे मौजूद हो। तो ये बेसिकली एक मैसेज होता है जो आप अपनी ब्रांड स्टोरी के थ्रू कस्टमर्स के सामने रख रहे हो। तो एक अच्छी ब्रांड स्टोरी बनाने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अगर आप हम जिस टाइप का काम कर रहे हैं उसमें एक अच्छी ब्रांड स्टोरी को एक शॉर्ट अमाउंट में बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों को दिमाग में रखना है। वो यही कि हम किस प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं, हम क्या सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके क्या सक्सेस है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ करी है वो मेलचिम की है। मेलचिम को
यहाँ पे यूज़ करने की दो वजूहत थी। सबसे पहली तो ये कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करेंगे, चाहे वो हम अमेज़ॉन के ऊपर काम करें या हम किसी भी किस्म के ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे काम करें, सूनर और लेटर हमारा मेलचिम्प या किसी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से वास्ता पड़ता है। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या काम करती है। और सेकंड वजह ये थी कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक बहुत आपको लगेगा कि बोरिंग सा काम होगा, लेकिन इस ब्रांड ने किस तरीके से इस काम को नॉन बोरिंग बनाया है और किस तरीके से इन्होंने अपने ब्रांड के अंदर वो प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन और सक्सेस वाले फैक्टर को यूज़ करके एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरह से अपनी यूज़र्स को हेल्प कर रहे हैं और हमारा अल्टीमेट गोल इन द टर्म्स ऑफ यूज़र सेटिस्फेक्शन क्या है। तो ये कहीं से भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है पैसों को की तरफ इनका कोई फोकस है, या ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसी कस्टमर के जो है वो मनी ग्रैबिंग कोई इनका कोई टैक्टिक है। इनके ब्रांड स्टोरी की क्लियरनेस से आपको ये चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो इनकी ब्रांड स्टोरी को ज़रा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो इनकी वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप नोट करें सिंप्लिसिटी के हवाले से, और यहाँ पे जब हम ब्रांड स्टोरी की बात करते हैं तो इन्होंने शुरू में एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट मेलचिम्प इज़ ऑल अबाउट। मेलचिम्प स्टार्ट हुई थी एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से, लेकिन अब मेलचिम्प जो है एक ऑल इन वन मार्केटिंग एप्लीकेशन, या आप इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होता है अपने कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें इनके फाउंडर स्टोरी का भी एक पार्ट हैं, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से इन दो पार्टनर से एक मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करा था, और इन्होंने एक पर्टिकुलर मार्केट को टैप करने की कोशिश की जो कि अनटच थी, इन अ सेंस के ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स वाज अ थिंग ऑफ बिग कंपनीज और बिग बिजनेसेस, क्योंकि उनके पास उतने बजट्स होते थे उनको उनको यूटिलाइज़ करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मेलचिम्प ने क्या देखा, उन्होंने ऐसी एक अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ पे वो ये ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों को या ऐसे बिजनेसेस को टारगेट कर रहे थे उसके थ्रू, जो कि छोटे बिजनेसेस थे या न्यू स्टार्टअप्स थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखी, उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया विद देयर ओन सॉफ्टवेयर, और फिर जो सक्सेस थी वो उन्होंने मज़ीद आगे इस चीज़ को डिस्कस करा कि विद इन अ फ्यू ईयर्स जो चीज़ उन्होंने एज अ साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट की थी, एक छोटी सी टारगेट ऑडियंस को देख के, वो उनका एक मेन टूल बन गया। और अभी उनका जो मेन वर्किंग स्पेस है वो उसी बिज़नेस को टारगेट करना और स्मॉल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स और न्यू स्टार्टअप्स को टारगेट करना, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना थ्रू देयर सॉल्यूशन, थ्रू देयर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, वो बन गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इम्प्रूव्ड देयर ओन सॉफ्टवेयर, देयर ओन प्रोडक्ट, और उससे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इवेंचुअली कस्टमर्स का या उनके जो पोटेंशियल बायर्स था उनका फ़ायदा हुआ। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि आपको भी किस तरीके से, अगर आप एक स्मॉल ड्यूरेशन में एक अच्छी ब्रांड स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से दूसरे लोगों से या दूसरी कंपनी से एक इन्फ्लुएंस ले सकते हैं जो कि आप ही की इंडस्ट्री का पार्ट है, और किस तरह एक अच्छी ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर कस्टमर रादर देन योर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स अबाउट ब्रांड गाइडलाइंस, जिसमें हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी ब्रांड स्टोरी को किस तरीके से सॉलिडिफाई कर सकते हैं थ्रू अवर ब्रांड गाइडलाइंस, ताकि एक क्लियर और कंसिस्टेंट पिक्चर आपके यूज़र्स को दिखे थ्रू आउट योर वेबसाइट और थ्रू आउट योर कंटेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।